लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी घातों के भाग, यानी डिवीजन ऑफ पावर्स में क्या लॉ है वो हम देखेंगे। तो पहला देखो यहाँ पे क्या है, पहला है a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इक्वल टू हो जाता है a टू द पावर m माइनस का n। यानी जब भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है, यानी m है, यहाँ पे n है। तो क्या होता है, अगर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, उसकी जो एक्सपोनेंट है उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m माइनस n हो गया, यानी घटा देते हैं। तो यानी कहने का मतलब, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, 2 टू द पावर है 3, ठीक है, और डिवाइड 2 टू द पावर है, मैं लिख दिया 1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे 1 को बदले आप दूसरा ले लो, चलो 2 ले लिया मैंने, ठीक है, 2 ले लिया। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इस तरह सॉल्व करोगे, क्या 2 टू द पावर 3 है, तो क्या करोगे आप, इस तरह लिखोगे ये, और फिर इसको यानी डिवाइड के बदले क्या है, ये अपॉन में कर दिया आपने, है ना, और इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर कितनी बार तक रेज है, 3 बार तक, तो आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे करते हो। यहाँ पे क्या है, 2 टू द पावर 2 तक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह करने के बाद अब आप क्या करते हो, इसको कैंसिल करते हो, तो कैंसिल करने के बाद क्या है, यहाँ पे आंसर 2 आ गया। तो इसी तरह से क्या करना है, आपने इतना सॉल्व किया जब आपका आंसर आया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और भी इजी तरीके से कर सकते हैं, वो भी हम इस लॉ का यूज़ करके। ये लॉ क्या है कि जब भी बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हम क्या कर देते हैं, बेस को लिख देते हैं और इसके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी जैसे यहाँ पे है, इसी को ले लेते हैं, 2 टू द पावर 3 डिवाइड है 2 टू द पावर 2 इक्वल टू, क्या करोगे, बेस लिख दिया हमने 2, और यहाँ पे पावर क्या है 3, और माइनस कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा, 2 पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होगा, तो 2 की पावर 1 क्या होगा, ये 2 ही होगा। समझ गए। आगे देखते हैं, देखो 3 टू द पावर है 9 डिवाइड बाय 3 टू द पावर है 7, यानी बेस सेम है, एक्सपोनेंट यहाँ पे डिफरेंट है, तो क्या करोगे, बेस को लिख लोगे और एक्सपोनेंट को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर है 9 में 7 गया तो 2। समझ गए। तो इस तरह से कर सकते हो। डिवाइड में होता है जैसे 2/7 है, यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ पे माइनस का 2/7 है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, मान लिया 2 है, चलो, तो क्या हो गया -2, यहाँ पे क्या हो, बेस को ले लिया हमने, और क्या करोगे, एक्सपोनेंट को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 4 - 2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड है इसलिए, तो -2/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में 2 गया तो 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड का ये पहला लॉ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेकंड जो लॉ है वो है a टू द पावर m डिवाइड b टू द पावर m इक्वल टू हो गया है a/b टू द पावर m। यानी कहने का क्या मतलब है, जब भी बेस हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, जब भी ऐसा होगा तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, a/b, यानी होल में इसका जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो m। यानी कहने का मतलब, जैसे हमारे पास क्या है, 2/7 है डिवाइड बाय 3/7 है, ठीक है। यानी क्या है, बेस क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो इसको कैसे करोगे आप, तो आप लोग ऐसा जानते हो, 2/7, यहाँ पे 3/7, इस तरह करते हो। फिर क्या करते हो आप लोग, 2 × 7 बार तक इसको करोगे, ऐसे 3 4 5 6 7 ऐसे करते हो। फिर इसके बाद फिर इसको भी 7 बार तक ऐसे लिखते हो, 2 3 4 5 6 7 ऐसे। फिर आप देखते हो कि 2/3 कितनी बार तक पावर रेज होगी इसकी, 7 बार तक। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो। लेकिन क्या है, इसको ऐसे करने से अच्छा हम क्या करें, इस लॉ को हम याद कर लें, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या है, अगर 2 टू द पावर 7 है डिवाइड बाय 3 टू द पावर है 7, तो क्या करोगे आप, 2 यहाँ पे पावर, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पे क्या है, दोनों जगह 7 है, यानी एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो क्या करोगे आप, 2/3 डायरेक्ट ही आप इसको कर सकते हो, क्या 7। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में लेते हैं, देखो -1/4 है, इसकी जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे क्या है, 6 है, डिवाइड -3 क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे -3/4 कर दिया,
और जो इसका जो एक्सपोनेंट है मैं ले रहा हूँ ये भी 6। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? देखो -1/4 है। देखो जब भी डिवाइड होता है तो आप लोग क्या जानते हो, डिवाइड को हटाने के लिए क्या करते हैं आप, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 6, या फिर रेसिप्रोकल मत करो, ऐसे लिख दो। देखो यहाँ पे डिवाइड किया हमने, इसको यहाँ लिख लो, और क्या किया यहाँ पे माइनस का 3/4 है, और यहाँ पे क्या है 6 है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको अपॉन में लिखने के बाद इसकी होल पावर वही हो जाएगी जो दोनों में पावर है, यानी क्या है 1/4। देखो जब ये डिवाइड में है तो क्या होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, 4/-3 यहाँ पे हो जाएगा, और इसका होल पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या करोगे, -1 × 4 क्या होगा, -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -12, ठीक है, और फिर होल पावर है 6 हो गया। या फिर आप यहीं पे कैंसिल भी कर देते तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, इस तरह कर सकते हो। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 6, यानी क्या हो जाएगा 1/3 इसका ये आंसर हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ पावर्स में ये इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। अब हम देखेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में। नेगेटिव एक्सपोनेंट यानी ऋणात्मक घातांक, ये क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है a⁻⁻1। देखो यहाँ पे क्या है, बेस क्या है a है, और एक्सपोनेंट क्या है -1, यानी क्या है एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है नेगेटिव हो गई है, यानी ऋणात्मक हो गई है। तो जो इसका जो कैसे लिखेंगे, जब भी नेगेटिव हो जाता है तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 1/a, यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास क्या है 2⁻⁻1 है, यहाँ पे देखो इसमें पावर -1 लगा हुआ है ऐसे, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे 2⁻⁻1 है तो क्या लिखोगे 1/2। या नेक्स्ट देखो जैसे 3⁻⁻1 लगा हुआ है, या हम इसको ब्रैकेट को ना लगाएं ऐसे लिख दें, तो क्या होगा, ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1/3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो 10⁻1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो क्या होगा 1/10, यानी ये अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। या फिर देखो 200 टू द पावर है -1 तो क्या हो जाएगा 1/200, ठीक है। और देखते हैं, देखो यहाँ पे 2/3 है और इसकी पावर है -1, तो इसको कैसे करोगे, देखो जब -1 है तो यानी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल तो कर रहे हैं, इसका जो डिनोमीटर है क्या है 1 है यहाँ पे, और न्यूमरेटर क्या है 3 है, तो यहाँ पे डिनोमीटर में आ गया न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर जो था वो डिनोमीटर में चला गया। यहाँ देखो 2 है, 2 की पावर है -1, यहाँ पे क्या है इसका जो डिनोमीटर क्या है 1 है, न्यूमरेटर 2 है, तो न्यूमरेटर बन गया डिनोमीटर, यानी रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे देखो 2/3 है, इसका जो एक्सपोनेंट है -1 है, तो क्या करोगे इसको 3/2 करोगे ऐसे, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और ये माइनस का 1 है तो क्या होगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यही हो जाएगा 3/2। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, जैसे यहाँ पे 4/7 है, ठीक है, और इसकी पावर है -2, इसको कैसे करोगे आप, तो क्या करोगे, इसका हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 7/4 कर देंगे, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, ये पावर 2 ही रहेगी, समझ गए। और देख लो जैसे यहाँ पे क्या -3/4 है, इसको हमें क्या करना है -6 पावर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 4 है यहाँ पे डिनोमीटर में, तो क्या होगा ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये 3 और माइनस का यहीं रहेगा, और इसकी पावर क्या 6 हो जाएगी। यानी जब भी एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, और फिर उसकी जो भी एक्सपोनेंट थी उस एक्सपोनेंट को लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर्स विद जीरो एक्सपोनेंट, यानी जहाँ पे क्या हो जीरो एक्सपोनेंट हो। जीरो एक्सपोनेंट मतलब जैसे देखो यहाँ पे क्या है ए, और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो है जीरो। जब भी ऐसा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आंसर उसका होता है 1। यानी कहने का मतलब जब भी जिसकी भी पावर जीरो हो जाएगी, जीरो का मतलब वो एक भी पावर तक रेज नहीं किया गया है, यानी उसको हमने एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। तो एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, आप लोग जानते हो जो 1 होता है, 1 जो है सबका ही मल्टीपल होता है, 1 जो है सबका मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब क्या है, तो जब भी पावर जीरो होगी तो इसका मतलब क्या है, वो एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो इसलिए हम 1 जो है ऑलरेडी अंडरस्टूड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है, तो यानी 2 का मल्टीप्लाई हमने एक बार भी नहीं किया है, तो यानी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। देखो 3 टू द पावर 0, यानी 3 का मल्टीप्लाई एक बार भी नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। या 100 इसकी पावर हो जाएगी 0, तो क्या हो जाएगा, ये भी इसका आंसर होगा 1।
या आप कितना भी नंबर ले लोगे, जैसे ये ले लिया हमने और इसकी पूरी की पावर है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। m की पावर 0 है तो आंसर हो जाएगा 1, किसी की भी पावर, समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव में। देखो एक ये देखो थोड़ा सा रूल हम देख लेते हैं। देखो जब भी हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा जो बेस है, बेस अगर नेगेटिव है उसकी एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है वो क्या है, ऑड नंबर है। जब भी एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो जो इसका आंसर होगा वो हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है, यानी नेगेटिव में आएगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ देखो माइनस का 2 है, इसका जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे 3 है, यानी एक्सपोनेंट क्या है, ये ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर होगा जो इसका आंसर होगा वो हमेशा ही क्या होगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 आएगा। देखो 3 बार पावर करोगे तो 2 2 4 2 8, ठीक है। या और भी देखो जैसे माइनस का 1 है और यहाँ पे आपको दे दिया हमने 205 यानी 205, इतनी पावर है। तो इतनी बार तो मल्टीप्लाई करके देखोगे नहीं, तो आप डायरेक्ट देख लो क्या है इसकी जो यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंट है वो क्या है 205 है। तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में क्या हो 1 3 5 7 9 ये आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये ऑड नंबर है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा, यानी क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 1 ही होता है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगर हमारे पास क्या है बेस हमारा नेगेटिव है और उसकी जो पावर है वो है इवन, तो हमेशा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव, यानी धनात्मक आएगा। कहने का मतलब है जैसे -2 है और यहाँ पे इसको हमने 4 कर दिया, तो देखो इसका आंसर अगर सॉल्व करोगे, देखो आप क्या देखोगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दोनों जगह प्लस हो गया, तो क्या होगा 2 2 4 2 8 2 16। तो देखो 16 क्या है, प्लस में आया है ना।